केदारनाथ मंदिर को तो सारे भारतीय जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है उत्तराखंड में 4 ऐसे और मंदिर हैं जो महादेव को समर्पित हैं और जिनका पूरा संबंध महाभारत युग से जुड़ा हुआ है। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तब पांडव जीत गए थे, परंतु वे खुश नहीं थे क्योंकि उनसे अपने रिश्तेदारों, अपने गुरुओं और अपने भाइयों की हत्या हो गई थी। तो उन्हें लगा कि उनसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। पांडव इस पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, इसलिए वे सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान के पास गए। श्री कृष्ण भगवान ने उनसे कहा कि तुम महादेव से माफ़ी मांगोगे तो तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान शिव पांडवों से बहुत नाराज़ थे और इसलिए वो पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे, तो वो सीधा हिमालय पर्वत की ओर निकल गए थे। जब पांडवों को यह बात पता चली तब वह भी भगवान शिव को ढूंढते हुए हिमालय पर्वत की ओर उनके पीछे पीछे चलने लगे। महादेव पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया और अन्य बैलों के साथ जुड़ गए। लेकिन जब पांडवों की नज़र उस बैलों के झुंड पर पड़ी तब उन्होंने देखा एक बैल उनमें से अलग है। तभी अचानक भीम ने बड़ा रूप धारण कर उस बैल को पकड़ने की कोशिश करी, परंतु भगवान शिव जमीन में विलीन होने लगे। तब भीम ने उनको पीठ के बल पकड़ लिया, परंतु बाकी शरीर जमीन में विलीन हो गया था। जब भगवान शिव जमीन में विलीन हुए तब उनके अंग 5 अलग अलग जगह प्रकट हुए और पांडवों ने इन्हीं 5 जगहों पर भगवान शिव के लिए मंदिर की स्थापना करी और इन्हीं 5 मंदिरों को पंच केदार का दर्जा दिया गया। सबसे पहला केदार है केदारनाथ, जहाँ पर भगवान शिव के पीठ के हिस्से की पूजा की जाती है। दूसरा केदार मध्यमहेश्वर, जहाँ पर भगवान शिव के नाभि की पूजा की जाती है, यानी मध्य शरीर की पूजा की जाती है। फिर इसके बाद आता है तृतीय केदार तुंगनाथ, यहाँ पर भगवान शिव के भुजाओं की पूजा की जाती है। इस मंदिर को भगवान शिव के सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर का दर्जा भी मिला हुआ है। फिर आता है चतुर्थ केदार, जहाँ पर भगवान शिव की मुख की पूजा की जाती है और यह सबसे कठिन केदार माना जाता है। और फिर अंत में आता है 5वां और अंतिम केदार कल्पेश्वर, यहाँ पर भगवान शिव के जटाओं की पूजा की जाती है। यह एक गुफा मंदिर है और साल भर दर्शन के लिए खुला रहता है। तो ये थी कहानी पंच केदार की, जहाँ पर हर साल लाखों लोग दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद लेते हैं।